मैं परवीन खातोला राजगुरु नवोदय क्लासेज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हमने दशमलव बिन वाला हमारा जो डेसिमल फ्रैक्शन वाला जो टॉपिक था वो स्टार्ट किया था और उसमें हमने जाना था कि दशमलव बिन किसे कहते हैं और दशमलव बिन को कैसे शब्दों में लिखा जाता है और सम दशमलव बिन किसे कहते हैं, विषम दशमलव बिन किसे कहते हैं, साधारण बिन को दशमलव बिन में कैसे बदला जाता है और दशमलव बिन को साधारण बिन में कैसे बदला जाता है आदि बातें हमने सीख ली थी। इसके बाद हम हमारे टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज जानेंगे कि दशमलव बिन का स्थानीय मान हम कैसे निकालते हैं। दशमलव बिन का स्थानीय मान यानी स्थानीय मान हम कैसे निकालते हैं। दशमलव बिन हमें दे रखी हो और वहां पर किसी भी अंक में स्थानीय मान पूछ ले तो हम कैसे निकालेंगे या कैसे बताएंगे। तो स्थानीय मान के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया था कि किसी भी संख्या में अगर हम किसी भी अंक का स्थानीय मान निकालेंगे तो उसके स्थान के अनुसार जिस स्थान पर है उसके स्थान के अनुसार जो होता है उसे हम स्थानीय मान कहते हैं। अब देखिए हमारे यहाँ पर एक दशमलव बिन लिखी है 24.857। ठीक है, अब हमें यहाँ पर हम प्रत्येक अंक का स्थानीय मान यहाँ पर निकालेंगे। अब हमने पढ़ा था कि हमारी जो दशमलव बिन होती है वो दो भागों में बटी होती है, यानी दशमलव से पहले वाला भाग तो हमारा पूर्ण संख्या होती है और दशमलव के बाद हमारा दशमलव भाग होता है। ठीक है, तो पूर्ण संख्या का स्थानीय मान सीधा ही, यानी पूर्ण संख्या को हम कैसे पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, इस तरह से पढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही दशमलव लग गया, दशमलव के बाद की संख्या हम कैसे पढ़ते हैं, यानी एक एक अंक कैसे पढ़ते हैं। तो पहला जो अंक होता है वो हमारा दशांश होता है, फिर दूसरा अंक हमारा शतांश होता है और तीसरा अंक हमारा सहस्त्रांश होता है। इस आधार पर अब इसका स्थानीय मान निकालें। तो देखिए हम इस जो हमारी दशमलव बिन लिखी हुई है उसका हम स्थानीय मान लिखते हैं। तो सबसे पहले हम पूर्ण संख्या का लिखते हैं और पूर्ण संख्या हमारे पास 24 है और 24 में भी हम पहले इकाई का लिखेंगे यानी 4 का लिखेंगे। तो यहाँ हम 4 का स्थानीय मान लिखेंगे तो 4 का स्थानीय मान। अब 4 हमारी इकाई पे, इकाई का मतलब क्या होता है 1, तो इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा 4 गुणा में 1 बराबर 4। 4 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लिखेंगे यहाँ पर 2 का स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान। और 2 हमारे कौन से स्थान पर है, इकाई, दहाई, दहाई के स्थान पे, दहाई का मतलब क्या होता है 10, तो क्या हो जाएगा 2 गुणा में 10 बराबर 2 ढाई 20। 2 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा हमारा 20, यानी पूर्ण संख्या का स्थानीय मान निकालना तो हमने पहले ही सीख लिया था। ठीक है, अब देखिए आगे, अब हम हमारे दशमलव आ गए और दशमलव के बाद है हमारे पास 8, यानी 8 कौन से स्थान पर है, दशांश पे। तो हम यहाँ पर 8 का स्थानीय मान निकालेंगे, 8 का स्थानीय मान। तो 8 10वें स्थान पर इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा 8 बटा में 10, क्या हो जाएगा 8 बटा में 10। अगर हम इसको दशमलव में लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, देखो नीचे कितने जीरो है, इसमें 1 है, 1 जीरो है, इसका मतलब है हमें एक संख्या छोड़कर दशमलव लगाना है। तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 8 और ये दशमलव, यानी 0.8 इसका स्थानीय मान हो जाएगा। यानी ये तो बिन के रूप में इसका स्थानीय मान और ये हमारे दशमलव बिन के रूप में इसका स्थानीय मान। जैसे पूछे, अगर हमें बिन के रूप में पूछा है तो ये हो जाएगा और दशमलव बिन के रूप में पूछा है तो 0.8 हो जाएगा। ठीक है, आगे है हमारे पास 5, तो हम 5 का स्थानीय मान लिखेंगे। तो 5 का स्थानीय मान बराबर, अब 5 हमारे कौन से स्थान पर है, ये 10वां और ये 100वां, 100वां का मतलब शतांश, तो शतांश पे तो क्या हो जाएगा 5 बटा में 100, क्योंकि शतांश को हम क्या कहते हैं 100 बोलते हैं। ठीक है, तो बिन के रूप में तो 5 बटा 100 हो गया इसका स्थानीय मान। और अगर हम दशमलव में लिखे तो कितने जीरो है, नीचे 2 है, 2 जीरो, यानी हमें 2 संख्या के बाद में दशमलव यहाँ पर लगाना है। तो हमारे ऊपर जो बिन है उसमें तो एक ही संख्या है, एक ही अंक है 5, हमें 2 बनाना है, इसलिए हम 1 तो लिख दिए 5 और हमें 2 के बाद लगाना, तो इसके आगे हम 1 जीरो लगाकर दशमलव लगा देंगे, यानी इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा 0.05, यानी 0.05 भी हम कह सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास 7, अब हम 7 का स्थानीय मान लिखेंगे। तो 7 का स्थानीय मान, और 7 हमारे कौन से स्थान पर है, 10वां, 100वां, 1000वां, 1000वें स्थान पर, 1000 को हम सहस्त्रांश भी कहते हैं, तो 1000वें स्थान पर है। तो 7 बटा में 1000, इसका बिन के रूप में स्थानीय मान क्या हो जाएगा 7 बटा में 1000। ठीक है, अब हमें दशमलव में भी लिखना हो तो हम दशमलव में भी लिख सकते हैं, यानी इसके नीचे कितने शून्य हमारे
3 शून्य, यानी हमें 3 संख्या के बाद दशमलव लगाना है। तो हमारे तो ऊपर बिन में ऊपर तो हमारे पास एक ही अंक है, हमें 3 बनाने हैं, इसलिए हम 7 के आगे 2 शून्य लगा देंगे। तो 1 2 3 हो गए और अब हम यहाँ दशमलव लगा देंगे। तो इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 0.007। तो इस तरीके से हम इनका स्थानीय मान निकालते। अब आप पूरी संख्या करना पूछे और एक अंक का पूछ रहे तो किसी भी अंक का हम स्थानीय मान बता सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि हमें दशमलव बिन दे रखी हो तो उसको साधारण बिन के विस्तारित रूप में हम कैसे लिखेंगे। दशमलव बिन को साधारण बिन के विस्तारित रूप में बदलना या लिखना, यानी हमें कोई दशमलव बिन दे रखी हो और उसको साधारण बिन के विस्तारित रूप में हमें लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये विस्तारित रूप जो लिखा है, तो विस्तारित रूप का मतलब होता है कि किसी भी बिन को हम उसको खोलकर लिखना, यानी विस्तारित का सीधा सीधा अगर हम देखें अर्थ, तो यानी यहाँ पर प्रत्येक अंक का जब हम स्थानीय मान लिखेंगे यानी स्थानीय मान के रूप में हम इसको लिख देंगे, उसी को हम विस्तारित रूप कहते हैं। तो यहाँ पर हम इनका साधारण बिन के रूप में लिखेंगे, यानी दशमलव के रूप में नहीं लिखेंगे, बिन के रूप में हम इस दशमलव बिन का विस्तारित रूप लिखेंगे। तो यहाँ पर कुछ दशमलव बिन ने मैंने यहाँ पर लिखी है, अब हम इनका विस्तारित रूप लिखते हैं। तो पहली हमारी दशमलव बिन है 8.075, 8.075, इसका हम विस्तारित रूप लिखेंगे। तो पहले हम पूर्ण संख्या का लिखेंगे। यहाँ पर सबसे पहला हमारे अंक है 8, यानी 8 हमारे देखो दशमलव के पहले यानी पूर्ण संख्या है इकाई। 8 एक कौन से स्थान पर है? इकाई के स्थान पर है। तो 8 का हमारा विस्तारित रूप क्या हो जाएगा? 8 ही जाएगा, यानी स्थानीय मान क्या होगा? इसका 8 ही होगा। आगे हम लगा देंगे प्लस का निशान, यानी हम इस बिन को क्या कर रहे हैं? खोल कर लिख रहे हैं। खोल कर लिखने का मतलब होता है विस्तारित रूप में लिख रहे हैं। उसके बाद हमारे दशमलव आ गया। अब दशमलव के बाद है हमारे शून्य। तो आपको मैं बता दूं कि शून्य का विस्तारित रूप हम नहीं लिखते हैं, क्योंकि शून्य का स्थानीय मान हो तो उसका स्थानीय मान शून्य ही रहता है, चाहे वो किसी भी स्थान पर हो। तो शून्य का स्थानीय मान कहीं पर भी आ जाए तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 7। तो 7 हमारे स्थान है, तो कौन से स्थान पर है? शतांश। कौन से स्थान पर है? शतांश। शतांश का मतलब होता है 100वें स्थान पर। तो इसका हो जाएगा हमारे विस्तारित रूप, यानी 7/100। क्या हो जाएगा? 7/100, यानी भिन्न के रूप में क्या कहेंगे हम इसे? 7/100। आगे लगा देंगे हम प्लस का निशान। उसके बाद है हमारे 5, और 5 है हमारे 1000वें स्थान पर। 1000वें का मतलब है सहस्त्रांश। तो सहस्त्रांश तो क्या हो जाएगा इसका? 5/1000। क्या हो जाएगा? 5/1000। तो ये हमारी जो दशमलव बिन थी इसको हमने विस्तारित रूप में लिख दिया। ठीक है, यानी विस्तारित रूप का सीधा मतलब है कि हमें प्रत्येक अंक का स्थानीय मान लिखना है और बीच में हमें प्लस का निशान लगा देना है। ठीक है, क्योंकि जब हम बाद में इनको वापस जब जोड़ेंगे यानी इसका हम संक्षिप्त रूप बनाएंगे तब हमारे पास वापस ये दशमलव बिन बनकर तैयार हो जाएगी। यानी अभी हमें विस्तारित में कहा है, यानी खोलकर हमें इनको लिखना है। चलिए अगली वाली हमारी दशमलव बिन है 12.384। 12.384, इसको हम विस्तारित रूप में लिखेंगे। तो देखिए हमारे पास सबसे पहले हम पूर्ण संख्या का लिखेंगे और पूर्ण संख्या हमारी 12। तो ये इकाई है और ये एक हमारे ढाई है। ढाई है तो एक का स्थानीय मान क्या हो जाएगा हमारे? 10। तो इसका विस्तारित रूप क्या हो गया? 10 प्लस 2 इकाई पे, तो इसका क्या हो जाएगा? 2 ही रहेगा, प्लस दशमलव के बाद हमारे पास 3 है, तो 3 10वें स्थान पर है, इसलिए 10वें यानी दशांश पे है, तो इसका हो जाएगा 3/10। आगे प्लस का निशान, और 8 है हमारे 100वें पे यानी शतांशवें स्थान पर है, तो 8/100 प्लस 4 है हमारे सहस्त्रांश वाले स्थान पर, तो इसका आ जाएगा हमारा 4/1000। तो ये हमारा विस्तारित रूप हो गया, यानी 10 प्लस 2 प्लस 3/10 प्लस 8/100 प्लस 4/1000, ये इसका विस्तारित रूप हो गया। यानी हमें जो दशमलव बिन दे रखी थी उसको हमने विस्तारित रूप में लिख लिया। अगली हमारी दशमलव बिन है 374.92। 374.92, इसको भी हम विस्तारित रूप में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम पूर्ण संख्या का विस्तारित रूप लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर 3 है जो इकाई ढाई सैकड़े वाले स्थान पर, इसलिए 3 का स्थानीय मान हो जाएगा 300 प्लस 2 है 7 है हमारे कौन से स्थान पर? ढाई इकाई और ढाई, यानी इसका हो जाएगा 7×2 70 प्लस 4 है हमारी इकाई पे, तो 4 एकम 4, इसका विस्तारित रूप हो जाएगा, प्लस 9 हमारे कौन से स्थान पर है? दशांश स्थान पर। किस पे? दशांश यानी 10वें पर, तो इसका हो जाएगा 9/10 प्लस
2 है हमारे 100वें स्थान पर, 100 का मतलब है शतांश, तो क्या हो जाएगा 2/100। तो ये हो गया हमारा इसका विस्तारित रूप, यानी ये भिन्न के रूप में हमने इसको लिखा है। दशमलव आपको कहीं भी नहीं दिख रहा होगा, हमने इसको किस में लिखा है, साधारण भिन्न के विस्तारित रूप में हमने इसको लिखा है। ठीक है, चलिए अगली वाली हमारी दशमलव भिन्न है 125.305, 125.305। अब सबसे पहले हम पूर्ण संख्या करेंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, पहले 1 का लिखेंगे तो 1 सैकड़े पर है, तो 1 सैकड़े का मतलब क्या होता है 100, तो 1 का हो गया 100, प्लस 2 दहाई पे है तो 2 दहाई 20, प्लस 5 हमारी इकाई पे है तो 5 एकम 5, प्लस अब दशमलव के बाद में 3 है तो ये कौन से स्थान पर है, 10वें यानी दशांश पे, तो इसका हो जाएगा 3/10, और आगे हमारे 100वें स्थान पर शून्य है, यानी शतांश स्थान पर तो शून्य का हमें लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद है 5 हमारे 1000वें स्थान पर, 1000 का मतलब है सहस्त्रांश स्थान पर है, तो इसका हो जाएगा 5/1000, क्या हो जाएगा 5/1000। तो इस प्रकार से हम यानी स्थानीय मान को हम प्लस के रूप में लिख देंगे, यानी स्थानीय मान के बीच में प्लस का निशान लगा देंगे, उसी को हम क्या कहते हैं, विस्तारित रूप कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे कि दशमलव भिन्न हमें दे रखी हो तो दशमलव भिन्न को दशमलव भिन्न के विस्तारित रूप के रूप में कैसे लिखते हैं। दशमलव भिन्न के विस्तारित रूप में लिखना, यानी हमें ये दशमलव भिन्न दे रखी है। अभी हमने पढ़ा था कि उसको किसमें पढ़ा था, हमने दशमलव भिन्न की जगह क्या पढ़ा था, यानी दशमलव भिन्न को भिन्न के रूप में, साधारण भिन्न के रूप में, विस्तारित रूप में पढ़ा था। अब हम दशमलव भिन्न को दशमलव भिन्न के विस्तारित रूप में लिखना या बदलना हम सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कुछ दशमलव भिन्न लिखी है, अब हम इनके विस्तारित रूप लिखेंगे, वो भी किस रूप में, दशमलव भिन्न के रूप में। ठीक है, हमारी पहली दशमलव भिन्न है 25.46, क्या है 25.46। तो देखिए यहाँ पर पहले हम पूर्ण संख्या का लिखेंगे, तो पूर्ण संख्या है हमारी 25। ठीक है, उसमें भी हम पहले लिखेंगे 2 का, तो 2 हमारे कौन से स्थान पर है, दहाई पे, देखिए 5 इकाई पे और ये दहाई पे, तो इसका हो जाएगा 2 दहाई 20, प्लस 5 इकाई पे है तो 5 एकम 5, प्लस अब हमारे पास दशमलव आ गया, दशमलव के बाद में हमारे 4, और 4 कौन से स्थान पर है, 10वें स्थान, 10 का मतलब दशांश स्थान पर है, तो इसका दशमलव में क्या हो जाएगा 0.4, यानी दशांश को हम क्या लिखते हैं, 4/10 लिखेंगे। 4/10 का मतलब एक शून्य नीचे, तो एक संख्या के बाद हमें दशमलव लगाना है। यहाँ पर देखिए ये 4 है और 4 के आगे दशमलव लगा हुआ है, 4 के आगे कोई संख्या नहीं है, तो 4 दशमलव आ गया, यानी 0.4। ठीक है, प्लस अब 6 का हम लिखेंगे तो 6 हमारे कौन से स्थान पर है, 100वें, या 100वें, या हम कह सकते हैं ये शतांशवें स्थान पर है। तो देखिए इसका शतांश का मतलब क्या होता है 100, तो 100 है तो 2 संख्या के बाद लगाना है, तो 6 शून्य और दशमलव, यानी 0.06। अगर यहाँ से अगर हम संख्या की तरफ से देखिए तो देखिए 6 है और 6 के आगे हमारे एक संख्या है, तो इसलिए हमने 1 शून्य लगा दिया, फिर दशमलव है तो दशमलव लगा दिया, तो क्या हो गया 0.06, क्या हो गया 0.06। तो ये दशमलव के रूप में इसका विस्तारित रूप हो गया। ठीक है, चलिए अगली वाली भिन्न हमारे 371.932, 371.932। ठीक है, इसको लिखेंगे तो सबसे पहले हम पूर्ण संख्या का लिख लेते हैं, तो पूर्ण संख्या में हम 3 का लिखेंगे, तो 3 कौन से स्थान पर है हमारे, सैकड़े पे, देखिए इकाई, दहाई और सैकड़े, तो इसका हो जाएगा विस्तारित रूप 300, प्लस 7 है हमारे दहाई, तो 7 दहाई 70, प्लस 1 इकाई पे तो 1 एकम 1, प्लस अब 9 हमारे 10वें स्थान पर यानी दशांश पे, तो 9 का क्या हो जाएगा 0.9, प्लस 3 हमारे 100वें यानी शतांशवें स्थान पर है, शतांश का मतलब होता है 100, तो ये हो जाएगा 0.03। देखिए 9 के आगे एक भी संख्या नहीं थी, तो देखिए इसका क्या हो गया 9 और यहाँ दशमलव लगा दिया, 3 के आगे हमारे एक संख्या है, इसलिए यहाँ पर 1 शून्य लगाकर हमने दशमलव लगा दिया। अब 2 हमारे कौन से स्थान पर है, 1000वें यानी शस्त्रांश, शस्त्रांश का मतलब क्या होता है 1000, तो 1000 में 3 जीरो आते हैं, 3 संख्या के बाद हमें दशमलव लगाना है, तो हमारे पास 2 के आगे में 2 शून्य और लगाने पड़ेंगे, 2 शून्य शून्य और दशमलव, तो दी हमारा क्या हो जाएगा इसका 0.002, ये इसका विस्तारित रूप हो जाएगा, किस रूप में, दशमलव भिन्न के रूप में। किस रूप में लिखा हमने, दशमलव भिन्न के रूप में हमने इसका विस्तारित रूप लिख लिया। ठीक है, अगली हमारी दशमलव भिन्न है 620.341,
620.341। तो सबसे पहले हम पूर्ण संख्या का विस्तारित रूप लिखेंगे। तो 6 का हम लिखते हैं, 6 कौन से स्थान पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़े वाले स्थान पर है, इसलिए इसका हो जाएगा 6 का 600। सैकड़े का मतलब 100 यानी 600 प्लस 2 कौन से स्थान पर है हमारे, ढाई, ढाई का मतलब 10, तो 2 ढाई 20 प्लस मैंने आपको कहा था कि शून्य कहीं भी किसी भी स्थान पर आ जाए और उसका विस्तार रूप लिखने के लिए कहे तो हम उसका विस्तार रूप नहीं लिखते, क्योंकि उसका विस्तार रूप क्या होगा, शून्य ही होगा। ठीक है, अब हम दशमलव के बाद की संख्या पे चलते हैं। दशमलव के बाद में हमारे 3, और 3 हमारे 10वें स्थान पर है, इसलिए इसका हो जाएगा 0.3। 10वें का मतलब एक शून्य आता है नीचे, तो एक शून्य मतलब एक अंक के बाद हमें दशमलव लगाना है, तो हमारा हो जाएगा 0.3। उसके बाद है हमारे 4, और 4 हमारे 100वें यानी 27वें स्थान पर है। शतांश का मतलब होता है 100, तो 100 में हमारे 2 शून्य आते हैं, तो 2 अंकों के बाद हमें लगाना है, तो 4 और ये शून्य और ये दशमलव यानी 0.04 प्लस, अब हम 1 का निकालेंगे, तो 1 हमारे 1000वें स्थान पर है। 1000वें का मतलब है शस्त्रांश वाले स्थान पर है, तो शस्त्रांश का मतलब 1000 होता है, तो 1000 में 3 शून्य आते हैं, यानी 3 अंकों के बाद हमें दशमलव लगाना है, तो 1 शून्य शून्य दशमलव, ये हो गए हमारे 3 अंक, तो हो गए 0.001, ये हमारा इसका विस्तारित रूप हो जाएगा। ठीक है, अगले वाली भिन्न है हमारी दशमलव भिन्न 68.105, 68.105। इसका हम निकालेंगे, तो सबसे पहले हम पूर्ण संख्या का निकालते हैं, और पूर्ण संख्या है हमारी 68, तो 68 में हम 6 का निकालेंगे, 6 है हमारे इकाई ढाई स्थान पर, तो 6 का हो जाएगा 6 ढाई 60 प्लस 8 हमारे इकाई पर है, तो 8 एकम 8 प्लस, अब दशमलव भाग को हम निकालेंगे, तो यहाँ पर 1 हमारे 10वें स्थान पर है, तो इसका हो जाएगा हमारे 0.1, क्योंकि 10वें का मतलब होता है 10 यानी 1/10, तो यहाँ पर 1 शून्य आएगा, तो 1 अंक के बाद हमें दशमलव लगाना है। उसके बाद हमारे पास शून्य आया, तो शून्य का हमें लिखने की जरूरत नहीं। उसके बाद 5 हमारे शस्त्रांश वाले स्थान पर है। शस्त्रांश का मतलब होता है 1000, तो इसका क्या हो जाएगा, 3 अंकों के बाद, यानी 1000 में 3 जीरो आते हैं, इसलिए हमें 3 अंकों के बाद हमें दशमलव लगाना है, तो यहाँ 5 के आगे हम 2 शून्य लगा देंगे और दशमलव फिर लगा देंगे, तो 0.005 इसका क्या हो जाएगा, विस्तारित रूप हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने जो चारों हमारी दशमलव भिन्नें थी उनका हमने दशमलव भिन्न के रूप में विस्तारित रूप में लिख दिया। यानी विस्तारित रूप का मतलब सीधा सीधा मैंने आपको बता दिया कि इनके स्थानीय मान लिखना है और स्थानीय मान के बीच में प्लस का निशान लगा देना है, क्योंकि जब हम इनको वापस भिन्न के रूप में बनाएंगे, जब इनको हम जोड़ेंगे तो वापस हमारी ये भिन्न प्राप्त हमें हो जाएगी। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि हमें विस्तारित रूप दे रखा हो, हमें क्या दे रखा हो, विस्तारित रूप दे रखा हो, उसको हम दशमलव भिन्न में कैसे बदलेंगे। विस्तारित रूप को दशमलव भिन्न में लिखना, यानी हमें विस्तारित रूप दिया होगा और उनको हमें दशमलव भिन्न में लिखना है। यानी दशमलव भिन्न का मतलब हुआ कि विस्तारित रूप को हमें जोड़कर लिखना है, यानी संक्षिप्त रूप में उसको हमें लिखना है। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण मैंने यहाँ पर लिखे हैं, अब इनको दशमलव भिन्न में बदलना हम यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहला जो हमने लिखा है वो है 10 प्लस 2 प्लस 3/10 प्लस 4/100 प्लस 5/1000, ये हमारे विस्तारित रूप में लिखी हुई है भिन्न। ठीक है, अब हम इनको दशमलव भिन्न में बदलेंगे। दशमलव भिन्न बदलेंगे, हमें पता है कि दशमलव 2 भागों में बटी होती है, एक होता है उसमें पूर्ण संख्या वाला भाग और एक होता है हमारा दशमलव भाग। ठीक है, तो देखिए यहाँ 10वें 100वें 1000वें वाले चल रहे हैं, तो हमें पता है कि ये तो क्या है, दशमलव वाला भाग है, और यहाँ पर 2 इकाई पे है और 10 हमारे ये ढाई है। ठीक है, तो ये हमारी पूर्ण संख्या हो गई। तो सबसे पहले हम पूर्ण संख्या को लिख लेते हैं, तो इधर से इकाई से लिखेंगे, तो इकाई पे हमारे 2 और ढाई पे हमारे 10, 10 का मतलब 1 को 10 से गुणा किया 10 आए, ढाई पे हमारे 1 है। ठीक है, और सीधा हम देखें तो 10 में 2 जोड़ के कितने हो गए, 12। ठीक है, अब दशमलव वाला चल गया, यानी दशांश शतांश शस्त्रांश चल गया, यानी यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, दशमलव का चिन्ह लगा देंगे, यानी दशमलव बिंदु हमने लगा दिया, इसको दशमलव बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर है हमारे 3/10, यानी 10वें स्थान है, यानी ये 3 क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पर 3 लिख देंगे। ठीक है, और 4 100वें स्थान पर है, यानी 10वें के बाद 100वां दे रखा है, तो 4 100वां हो गया, और 5 कौन से 5/1000 है, यानी 5 शस्त्रांश वाले स्थान पे, तो इसका 5 शस्त्रांश 5 हो गया। ठीक है, तो यानी दशमलव भिन्न में कैसे बदली है, 12.345 हो गया हमारे। ठीक है, इकाई पे हमारे 2 थे, हमने 2 लिख दिए, ढाई पे हमारे 1 थे, 1 लिख दिया,
दशमलव देख दिया, 10वें स्थान पर 3 थे, 100वें पे 4 थे और 1000वें पे हमारे 5 थे। हमने ऐसे कैसे इनको जमा दिया। अगर इनमें से कोई भी स्थान अगर हमें नहीं दे रखा होता है तो हम उसके स्थान पर हम शून्य लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें सभी स्थान दे रखे थे तो हमने उनके स्थानों पर उनके अंकों को यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अगली वाले विस्तारित रूप है, इसको हम दशमलव बिन में लिखेंगे। तो देखिए ये 10वां और ये 1000वां है। ठीक है, यानी 8/10 और 9 में 1000, यानी 10वां स्थान दे रखा है और 1000वां स्थान दे रखा है। ठीक है, इसके बीच में हमें 100वां स्थान यानी शतांश नहीं दे रखा। और इधर हम चलते हैं पूर्ण संख्या की तरफ, तो यहाँ पर इकाई दे रखा है, इकाई के बाद दाई वाला नहीं दे रखा। ठीक है, डायरेक्ट सैकड़ा यानी 500 दे रखे हैं, 5 दे रखा है सैकड़े के स्थान पर। ठीक है, तो यहाँ पर दाई गायब कर रखा है, यहाँ पर 100वें स्थान को भी गायब कर रखा है। तो जो स्थान हमारे पास नहीं है उसकी जगह हम शून्य लगा देते हैं। तो हम सबसे पहले पूर्ण संख्या का लिखेंगे हम। तो यहाँ पर इकाई पे है हमें 6 तो 6 लिख दिए, और ढाई वाला हमें नहीं, डायरेक्ट सैकड़ा दे रखा है तो ढाई की जगह लिख देंगे हम शून्य, और सैकड़े पर क्या दे रखे हैं 5। और देखिए 500 में 6 जोड़ते हैं तो 506 होते हैं। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इकाई था हमने लिख दिया, दाई नहीं था, दाई का स्थान नहीं था तो दाई की जगह हमने शून्य लगा दिया, और सैकड़े पे हमारे क्या थे 5 थे तो हमने सैकड़े की जगह 5 लिख दिया। अब हम लगा देंगे दशमलव, क्योंकि ये तो पूर्ण संख्या हो गई। अब दशमलव के बाद हम दशमलव भाग को भी लिखेंगे। तो यहाँ पर 10वें स्थान पर कौन दे रखा है 8, 8/10 यानी 10वें स्थान पर है 8। उसके बाद 100वां स्थान नहीं है, डायरेक्ट 1000 आ गया, यानी 1000वां स्थान आ गया। तो यहाँ 10वें यानी 100वें के स्थान पर हम क्या लिख देंगे शून्य लगा देंगे। क्या लगा देंगे शून्य के स्थान पर, यानी 10वें दे रखा है, 100वां यानी शतांश नहीं दे रखा तो शतांश के स्थान पर हम क्या लगा देंगे शून्य लगा देंगे। और 1000वें यानी शतांश वाले स्थान पर हमें क्या दे रखा है 9 दे रखा है, 9/1000 को हम क्या लिखेंगे 9। ठीक है, तो ये हमारे दशमलव भिन्न के रूप में इसका हमने संक्षिप्त रूप लिख लिया। ठीक है, अब देखिए आगे वाले जो हमने उदाहरण लिखे हैं वो हमने शब्दों में लिखे, यानी शब्दों में भी देकर हमें दशमलव भिन्न के रूप में लिखने के लिए कह सकते हैं। तो देखिए ये 5 इकाई है, 4 ढाई है, और इधर हम चले तो 3 दशांश और 4 शतांश को हमें दशमलव भिन्न के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले हम पूर्ण संख्या को लिखते हैं। तो इकाई क्या दे रखी है 5 दे रखी है, तो इकाई की जगह हमने लिख दिए 5, और दाई कितने दे रखे 4, तो ये दाई के स्थान पर हमने 4 लिख दिया। उसके बाद अब हम दशमलव लिखेंगे, इसलिए दशमलव का स्थान लगा देते हैं। अब देखिए 3 क्या है हमारे दशांश है, तो 3 के स्थान पर हमने लिख दिया, दशांश के स्थान पर हमने लिख दिया 3, और 100वें यानी शतांश के स्थान पर क्या है 4 है, तो ये हम 4 लिख देंगे। तो 45.34 ये इसका दशमलव भिन्न के रूप में आ जाएगा। ठीक है, यानी हमें शब्दों में दे रखे थे विस्तारित रूप को, तो हमने इनको दशमलव भिन्न के रूप में बदल दिया। ठीक है, चलिए अगले वाले हमारे 3 सैकड़ा, 4 इकाई और 5 दशांश 7 शतांश और 8 शतांश, इसको भी हम दशमलव भिन्न में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम पूर्ण संख्या को लिख देते हैं। तो पूर्ण संख्या यहाँ से शुरू हो रही है इकाई से, तो इकाई पे क्या है हमारे 4, तो इकाई पे लिख दिया हमने 4। इकाई बाद क्या आता है ढाई, जबकि ढाई यहाँ पर है नहीं, ढाई की डायरेक्ट क्या दे रखा है सैकड़ा दे रखा है। तो मैंने कहा था कि जो स्थान हमें छोड़ रखा है तो उसकी जगह हम क्या लगा देंगे शून्य लगा देंगे। तो ढाई पे कोई चीज नहीं दे रखी थी तो ढाई की जगह हम क्या लगा देंगे शून्य, और सैकड़े पे कितने दे रखे 3, तो सैकड़े पे आ जाएंगे हमारे 3, तो 304 हो गए। ठीक है, और फिर आगे हम दशमलव लिखेंगे दशमलव भाग को, तो दशमलव का निशान हम लगा देंगे। अब दशमलव में क्या दे रखा है 5, तो हमें दशांश दे रखे हैं, तो दशांश के स्थान पर हमने लिख दिए 5। दशांश के बाद क्या आता है शतांश, और शतांश कितने दे रखे 7, तो यहाँ शतांश लिख देंगे 7। और शतांश के बाद क्या आता है सहस्त्रांश, यानी इसको हम 1000वां भाग भी बोलते हैं। ठीक है, और सहस्त्रांश के स्थान पर क्या दे रखे 8, तो इसको हम यहाँ पर 8 लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको दशमलव भिन्न बनाया। तो क्या है हमारे 304.578, क्या आया 304.578। तो इस तरीके से हम यानी बिना इनको जोड़े हम जहां पर जो स्थान दे रखा है उनके स्थान पर उनको लिख देंगे, जो स्थान हमें नहीं दे रखा उनकी जगह हम शून्य लगा देंगे। तो यहाँ पर हमने ये विस्तारित रूप लिखी हुई थी हमारी भिन्न, उनको हमने दशमलव भिन्न में बदल लिया। ठीक है, अब आपको यहाँ तक अब समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि दशमलव भिन्नों की तुलना हम कैसे करते हैं, उनको आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में कैसे जमाया जाता है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।